ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का डिवाइन ब्लेसिंग्स से भरा हुआ अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी समृद्ध रूपी शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं तथा सभी संगत परिवार को शेयर करें। अधिक से अधिक संगत परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गुरु आपको दे रहे हैं। संगत जी, ये आपका कार्य है कि अधिक से अधिक संगत परिवार तक इस शिव महापुराण रूपी अमृत कथा पहुँचे और सभी संगत परिवार इसका लाभ उठा पाएँ, सभी का जीवन धन्य हो। तो संगत जी, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जितनी संगत को जानते हैं, जितना अधिक कर सकें उतना अधिक कीजिएगा, परंतु एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं गुरु मंत्र, शिव मंत्र और गुरु वंदना के साथ। कर्पूरी गौरम करुणामतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। भवं भवानी सहितां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चर्म धारण करना और कृत्तिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सनत कुमार जी कहते, व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा, तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व में भर गया। सब दिशाओं में सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर का विजयी हैं। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेश्वान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण करें। विभो, मैं पूर्ण गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा ये चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा ये चर्म पूर्णमान न होता तो रणांगपण में इस आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। वो ये है कि आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते, उन्हें गजासुर की बात सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदनंतर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा ही पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। इस समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा।
यूँ कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्षमग्न हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये बहुत ही प्यारा डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय, जिसमें भगवान शिव ने अपने अंगों पर चर्म धारण किया। संगत जी, ये अध्याय बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। तब से आज तक महादेव उस चर्म को धारण करते हुए आ रहे हैं। इसलिए इस अध्याय को अधिक से अधिक संगत परिवार तक शेयर कीजिएगा। संगत जी, और पूरा अध्याय आप श्रवण किया कीजिए, क्योंकि पूरा अध्याय श्रवण करने पर पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। माँ पार्वती, भगवान शिव, गणेश, कार्तिक, नंदी बाबा समस्त की कृपा आप सब परिवार पर बनी रहे। जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय।